वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। खुद को बेइख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था, उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये बयानिया मुज़हिका खेज है। हम बेइख्तियार थे, एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DG ISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। किसी सियासी जमात से इशू नहीं, बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकाले। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि KP में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। क्लियर हो गया कि KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहाँ खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे? क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। अमन के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की नहीं होगी। कहा जा रहा है कि फौज मदनियात और डॉलर्स के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। सुन लें, डॉलर्स के लिए अफगान तालिबान दहशतगर्दी करते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास मदनियात हैं। रियासत चाहती है कि मदनियात का फ़ायदा KP के अवाम को हो। ये कहते हैं कि फ़ौज वापस चली जाए। किसी की सहूलत कारी के लिए सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना उल खारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? बार के हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर किया, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनिए, आपने आवाज सुनी है ना आपने? हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहाँ कहाँ आप किसको जगह दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान का वाज़े पैगाम। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है। भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नेहाद सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। अफगानिस्तान को बार बार समझाया दहशतगर्दी को जगह ना दें। बाज ना आने पर घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया। अब दहशतगर्दों की जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है। देखने और समझने वालों के लिए बहुत निशानियां मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नेहाद अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान में बैठा था। ये है अफगान तालिबान की औकात और असलियत। ये जर के गुलाम हैं। इनका इस्लाम कहता है हिंदुस्तानियों के पैरों में लिपट जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। इनका जिहाद बेनकाब हो गया। खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा तमाम तर तैनातियां इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएं।
निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज एतवार से मुतारिफ कराना तरजीह है। वफाक सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग से बरामदात के काबिल अशिया की तैयारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का म्यांमार की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायजा। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इस्हाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी की मुलाकात। मॉस्को के साथ हालिया मसरूफियात से मुतालिक आगाह किया। इस्हाक डार का मुसलसल सिफारती रवाबत की अहमियत पर जोर। मुल्क के मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सियासी अदम इस्तेहकाम, अवाम में बेचैनी। दारुल हुकूमत कराकस में सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी बढ़ा दी गई। मुसल्लह पुलिस का शहर में गश्त। वेनेजुएलन वजीर दाखिला दियोसोदादो का पुलिस अहलकारों के हमरा शहर का दौरा। कहा, हम हमेशा वफादार रहेंगे, गद्दार कभी नहीं होंगे। सिक्योरिटी अहलकारों के मुल्क से वफादारी के नारे बुलंद। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने का इंदिया। ट्रंप ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमरीकी ऑपरेशन को शानदार करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है, ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और जमीन पर फौजें तैयार थी। ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई थी ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मादुरो पर तशद्दुद आदमी हैं, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के शुमारी इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मौसम की शिद्दत के बायस फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। काश्तकारों को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M4 गुजरा से अब्दुल हकीम तक, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। सरगोदा लाहौर रूट पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। 6 साला बच्चा जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मर्दान में धुंध के बायस ट्रैफिक के मुतादिद हादसा। एक शख्स जाम बहक, खातून समेत 12 अफराद जख्मी।